एक्सपर्ट एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। इसमें हम कक्षा 10 के भौतिकी पढ़ा रहे हैं और इस भौतिकी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज पढ़ी है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रतिबिंब, ये सब पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ जो अवतल दर्पण होते हैं या उत्तल दर्पण होते हैं उसका प्रयोग और उसमें बना प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे कि जो फोकस होती है, फोकस या वक्रता त्रिज्या, ये माइनस प्लस या प्रतिबिंब का दूरी या प्रतिबिंब या वस्तु दूरी, ये सब पढ़ेंगे कि कौन सा दर्पण में माइनस होगा कि प्लस होगा। ये सब हम लोग इसमें आज समझेंगे। देखिए यहाँ पे इसको, इस टॉपिक का नाम रख दीजिए 8 नंबर, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। देखिए चिन्ह परिपाटी में ये होता है कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं या ग्राफ में पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे। ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। ये होता है प्लस में और ये होता है प्लस में, नीचे आएगा तो माइनस में और इधर आएगा तो माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा देर के लिए कि ये जो होता है, ये जो दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण हो गया। ये जो अवतल दर्पण है, ये जो अवतल दर्पण होता है और इसमें एक फोकस होता है और एक वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या होती है तो हम लोग ये बात को समझेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं एफ। यहां से पोल और फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम लोग इसको देखेंगे कि यहां से वक्रता त्रिज्या, पोल और वक्रता केंद्र के बीच को दूरी को आर से डिनोट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। और ये जो एफ होता है आर का डबल होता है, यानी ये एफ रहेगा तो यहाँ के यहाँ तक के का भी लेंथ एफ ही होता है। तो इसको हम लोग देखिए समझते हैं कि यहाँ अगर बना दिया जाए, यहाँ अगर ऐसे बना दिया जाए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ हो जाएगा एक, यहाँ हो जाएगा वाई। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया जाए, ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और वाई डैश। अब देखिए ये जो सेंटर, अगर पोल को सेंटर मानेंगे, हम लोग, तो जब पोल के सेंटर मानने के बाद अगर फोकस दूरी देखेंगे तो ये वाई, ये एक्स अक्ष पे ये लेफ्ट साइड है, तो इधर का वैल्यू जो एक्स अक्ष में होता है ये माइनस में होता है और ये होता है प्लस में होता है, ठीक है। ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। तो अवतल दर्पण में तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिखते रहे हैं कि अवतल दर्पण में ये यहाँ पे पॉइंट लिखिए नंबर 1। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी निगेटिव होती है। इस बात निगेटिव होती है, ठीक है, निगेटिव होती है। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब, अब देखिए प्रतिबिंब अगर नीचे बनेगा, अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वो माइनस में जाएगा, वो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। अब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो प्लस में जाएगा, ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होता है कि प्लस होता है, और वक्रता त्रिज्या उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा एफ फोकस बिंदु और ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। देखिए ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ध्रुव और फोकस के बीच को दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस और वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को आर से डिनोट करते हैं। ये हम लोग को पहले से पता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा,
ऐसे बनेगा तो ये जो है ना, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये होता है प्लस में और ये होता है माइनस में, ये होता है माइनस में और ये होता है प्लस में, और यहाँ पर ये होगा प्लस में और ये होगा माइनस में। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्राफ पे अगर बनाया जाएगा तो ग्राफ में ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के ये एक्स अक्ष की ओर है, तो एक्स अक्ष की ओर जब वस्तु इधर रखा जाएगा तो ये प्लस में होगा। तो वही चीज हम कर रहे हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। बस यही दो पॉइंट इसमें पढ़ना था। एक बार और समझा देते हैं कि देखिए यहाँ पर ये ग्राफ में उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या राइट साइड है, एक अक्ष की ओर है। क्योंकि अगर यहाँ वस्तु रहेगा तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। तो इसमें आइए देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में होता ये है कि यहाँ पर ये दर्पण सूत्र होता है 1/v, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है वस्तु दूरी और f का मतलब होता है फोकस दूरी। v 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें देखिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए आई का मतलब होता है इमेज, मतलब प्रतिबिंब। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी दोनों माइनस में होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और उत्तल दर्पण में ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगा और वस्तु दूरी धनात्मक होगा, नहीं वस्तु दूरी निगेटिव होगा। ये क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, वस्तु दूरी निगेटिव होगा और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में ये ध्यान रखना है कि ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी भी होती है निगेटिव और वस्तु दूरी भी होती है निगेटिव। लेकिन वही उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है पॉजिटिव और प्रतिबिंब की दूरी होती है पॉजिटिव और यहाँ पर वस्तु दूरी होती है निगेटिव। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इस फॉर्मूला के जब भी आएगा क्वेश्चन, तो जब भी अवतल दर्पण कह दे तो वस्तु दूरी हर हाल में पॉजिटिव लेना है। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी निगेटिव लेना है और यहाँ पे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेना है। इस बात को ध्यान में रखना है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी, जब भी क्वेश्चन आएगा कह देगा कि अवतल दर्पण में फोकस, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी दिया है तो उस सब को ऋणात्मक मानेंगे। और उत्तल दर्पण में कह दे कि अगर फोकस, जब भी कह देगा कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हम लोग मान लेंगे कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को धनात्मक लेना है और वस्तु दूरी हम लोग को ऋणात्मक लेना है। तो इसमें इतना ही पढ़ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है किसी छोटा चीज को बड़ा करके देखना। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको स्किप करके नोट कर लीजिए और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आवर्धन।
तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आवर्धन। ये 10 नंबर ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की दूरी को हम लोग आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। अब देखिए इसमें समझना यह है हम लोगों को कि यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यहाँ पे ये पोल हो गया, ये यहाँ तक आएगा। पोल और प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर वस्तु दूरी के यू से करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जब वस्तु यहाँ पे एकदम वर्टिकल रखा हुआ है, वर्टिकल मतलब इक्वलू में रखा हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए बी पी, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखिए हम लोग जानते हैं परिवर्तन के नियम से कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है परिवर्तन के नियम से। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन होता है जो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज ए पी बी सिमिलर है त्रिभुज ए पी बी के, त्रिभुज ए पी बी, ए डैश बी डैश और पी के। क्यों? इसमें देखिए एक तो एंगल ए डैश एंगल बी, देखिए यहाँ पे जो हम लिख दिए हैं, यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो इसको बनाना पड़ेगा हमको ए और इसको बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज वो तो हम सही लिखे थे, चूंकि त्रिभुज ए पी बी में ए पी बी और सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर है त्रिभुज ए पी बी के, ये डैश होगा ए डैश और बी डैश के। देखिए इस पे ये दोनों इक्वल, देखिए इस दोनों त्रिभुज में देखिएगा ये दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री है। तो ये किस होगा? RHS से होगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि दो एंगल सेम है। देखिए यहाँ पे दो एंगल सेम है। तो ये बताइए जो हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, तो उसका भुजा का जो अनुपात होगा, इसका जो साइड का अनुपात होगा, वो सब इक्वल होता है, एक ही रेशियो में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए बी, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये इक्वल हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी है। तो पहले हम इसमें ले रहे हैं, तो वस्तु दूरी यहाँ पे हो जाएगा, वस्तु दूरी बी पी इक्वल टू हो जाएगा बी डैश पी। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है ना, यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है? एच है, और ये क्या है? एच डैश है। अब यहाँ पे देखिए बीपी का मतलब हो गया, बीपी का मतलब हो गया, देखिए बीपी का मतलब हो गया वस्तु दूरी, बीपी का मतलब हो गया वस्तु दूरी। वस्तु दूरी के किसे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी बी डैश पी, प्रतिबिंब की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा भी। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये एच है और ये डैश है, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एच डैश एच इक्वल टू भी बाई यू, ये लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है क्या है? एम है। तो इसलिए एम इक्वल टू भी बाई यू। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे
देखेंगे इसमें, देखिए एक चीज अब आपको ध्यान देना है कि ये जो हम लोग पढ़ते प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यहाँ अगर x x y x मानते हैं तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का जो लेंथ होगा किस में होगा, माइनस में होगा, और ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि वस्तु ऊपर रखा हुआ है। और ये तो हम लोग जानते हैं ये अवतल दर्पण लिए हैं, तो इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस में। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग को। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तब प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, तो ये जो माइनस होगा ये माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जब ये माइनस यहाँ होगा तो हम लोग m का जो वैल्यू लिखे हैं तो माइनस m लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ से हटाकर हम लोग लास्ट में यहाँ लगा देंगे m। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब माइनस v बाई u, इस बात को यहाँ से ध्यान में रखना है। ये समझाने के लिए हम समझाए हैं, लेकिन आपको याद यही चीज रखना है, ठीक है। तो एक बार और समझा देते हैं। आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन, और इसी में आ जाएगा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को बोलते हैं आवर्धन। देखिए ये हो गया, आज ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसका एमसीक्यू, कम से कम जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना एमसीक्यू हम लोग पीडीएफ के माध्यम से करवाएंगे, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा उसमें कि किनका कितना सही हो रहा है। तो और आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर तो समाप्त हो गया प्रकाश का परिवर्तन। इसके बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन, तो वो भी लगभग इसी टाइप ऑप्टिक्स में ही आता है, यानी प्रकाशिकी में ही आता है। तो ये नोट कर लीजिए, ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसका यूज कहीं नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।